नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संत ज्ञान में। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं महर्षि मनु जी कैसे उत्पन्न हुए और उन्होंने किस किस चीज़ की रचना की। महर्षि मनु कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भागों से स्त्री और पुरुष का निर्माण किया। वह स्त्री पुरुष स्वयं ईश्वर ही थे। वह पुरुष अनेक वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से जो प्राणी उत्पन्न हुआ वह मैं ही हूँ और मेरे ही कारण अनेक ऋषियों का निर्माण किया गया। मेरा निर्माण यदि सृष्टि ने किया तो मैंने भी अनेक वर्षों तक बहुत ही कठोर तपस्या करके बहुत ही महान ऋषियों की रचना की। अर्थात स्वयं महर्षि मनु कहते हैं कि मेरी ही कठोर तपस्या से इस सृष्टि में राज्य व उनका राजा बना तथा प्रजा बनी। महर्षि मनु कहते हैं कि मेरा निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया और मैंने बड़े बड़े 10 ऋषियों का निर्माण कठोर तपस्या से किया। वे 10 ऋषि जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं केवल मेरे प्रताप से ही हैं। इनके बाद इन 10 ऋषियों ने अन्य और महान ऋषियों की रचना की। इन 10 ऋषियों ने 7 महर्षियों और उनके स्थानों का निर्माण किया। देवताओं का स्थान बनाया, उनकी पूजा करके मानव को उनसे अवगत कराया। पूरे संसार की रचना करने वाले ईश्वर ने सृष्टि को बनाकर उसको कायम रखने वाले महान ऋषियों की भी रचना की। इन ऋषियों के बाद अनेक अप्सराओं, राक्षसों का निर्माण किया गया। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के अतिरिक्त पृथ्वी पर रहने वाले अनेक जीवों की भी रचना की और आकाश में परिवर्तन करने के लिए विभिन्न तत्व बनाए। वर्षा ऋतु के लिए बिजली, बादल और इंद्रधनुष का निर्माण किया। आकाश में सदा रहने वाले तारों, छोटी छोटी उल्काओं और भिन्न भिन्न ग्रहों का निर्माण किया। अर्थात पूरी सृष्टि में धरती के अतिरिक्त आकाश और बीच में स्वर्ग का भी स्थान रखा। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की और साथ ही प्राणी की रचना की। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और साथ ही कुछ पशुओं और जानवरों की भी रचना की। अनेक प्रकार के पक्षियों की जो कि आकाश में रहते हैं, अनेक प्रकार के कीटों व मछलियों की जो कि पानी में रहते हैं, अनेक प्रकार के पशुओं व जानवरों की जो कि धरती पर रहते हैं, कुछ शाकाहारी और मांसाहारी जानवर, सुंदर व भयानक जानवर, कुछ ऐसे कीट जो कि पौधों व पेड़ों पर ही रहा करते हैं, उनकी भी रचना की। महर्षि मनु कहते हैं कि केवल मेरी तपस्या से ही इन सभी प्राणियों की रचना की गई है। केवल मेरे ही आदेश के अनुसार अनेक ऋषियों ने तपस्या से धरती पर रहने वाले अनेक प्राणियों की रचना की। इन प्राणियों की रचना से सृष्टि चक्र सुचारू रूप से चलने लगा। वे सभी प्राणी जिनका कि कर्म उनके जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है, उनका आगमन इस धरती पर केवल ऋषियों की अत्यंत कठोर तपस्या से हुआ। ऋषियों ने जीवों को भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया। कुछ जीवों को उनकी सुरक्षा के लिए गर्भ से उत्पन्न किया, जैसे कुछ पशु जिनके मुंह का आकार मनुष्य की तरह ही होता है और वह मनुष्य की तरह ही भोजन करते हैं, जिनमें कुछ मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो कि बहुत शांत और शर्मीले हैं, जैसे कि हिरन, और कुछ बहुत ही हिंसक होते हैं, जिनमें शेर, चीता, तेंदुआ और कुछ अन्य राक्षस प्रवृत्ति के जीव आदि आते हैं। ये सभी गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। कुछ अन्य जीव जो कि गर्भ से उत्पन्न न होकर अंडे से उत्पन्न होते हैं, वे हैं सभी पक्षी जो कि आकाश में उड़ते हैं, सांप जो कि धरती पर रेंगते हैं और कुछ ऐसे जीव जो कि जल के अंदर रहते हैं, जिनमें मछली, कछुआ और मगरमच्छ आदि आते हैं। ये सभी अंडे से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ऋषियों ने प्राणियों को उत्पन्न किया और उत्पन्न करने के बाद उन्हें 2 भागों में बांट दिया।
ऋषियों ने सभी जीवों की रचना करने के बाद कुछ पेड़ पौधों व बीजों को भी भिन्न भिन्न भागों में बांटकर उन्हें नाम दिया। कुछ ऐसे जीव जो कि केवल कुछ ही ऋतुओं में पाए जाते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में पाए जाने वाली मक्खी, चींटी, बरसात के मौसम में पाए जाने वाले जीव जैसे जोंक, मच्छर तथा खटमल। ये कुछ जीव भी सृष्टि में अनेक चीजों की तरह ही महत्वपूर्ण नजर आए तथा इनकी भी रचना की गई। इसके अतिरिक्त पेड़ों पर लगने वाले फल फूलों की भी रचना की गई, इनकी औषधि बनाई जाने लगी। सभी तत्व जो कि सृष्टि में पाए जाने लगे उनका नाम ऋषियों ने भिन्न भिन्न रख दिया। इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो कि बिना फूलों के ही बढ़ते हैं, उन्हें ऋषियों ने वनस्पति नाम दिया, जो कि जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐसे वृक्षों जिनमें फूल तथा फल लगते हैं उनका नाम ऋषियों ने वृक्ष रखा। कुछ अन्य प्रकार के वृक्ष जो कि बीज से उत्पन्न होते हैं तथा जिनमें शाखाएं होती हैं और ये शाखाएं झुंड की तरह बन जाती हैं, इनकी रचना भी ऋषियों की कठोर तपस्या से ही संपन्न हुई। ऋषियों ने सभी तत्वों व जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार मनुष्य अच्छे व बुरे कर्म करने के कारण अपना अगला जन्म प्राप्त करता है, किस प्रकार मनुष्य अपने खुद के बुरे कर्मों के कारण अंधेरों में घिर जाता है। उन ऋषियों के मनुष्य के कुछ गुण, कुछ ऐसी शक्ति जो कि मनुष्यों को अच्छे बुरे व सुख दुख का आभास कराती है, उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया है। इन ऋषियों ने यहाँ पर शुरू से जब से सृष्टि उत्पन्न हुई और अब तक जब कि संसार चलना शुरू हो गया तब तक की सारी ही उत्पत्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।